एक्सरसाइज 1.3 समाप्त हो गया और अब आज की क्लास में एक्सरसाइज कितना शुरू कर रहे हैं 1.4 का बेसिक। और इसका जो बेसिक है सर, इसका बेसिक में कुछ भी नया नहीं है। जो क्लास 9 में पढ़ाए थे ना शांत उसी के बारे में पढ़ना है। तो हमेशा मान के चलते हैं कि नौमा में कोई बच्चा नहीं पढ़े, जो पढ़े वो भी ठीक, जो नहीं पढ़े हम मान के चलते हैं कोई नहीं पढ़े हैं। और इसीलिए उसके अनुसार क्लास 9 के अनुसार आप लोग को क्या करेंगे समझाएंगे, ठीक है। आइए बेसिक में देखिए क्या क्या हम लोग यहाँ पे प्रवचन लिखते हैं, उसके बाद आप लोग खुद इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। आइए सर, भाग करना जानते हैं आप लोग? एक चीज यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं दशमलव प्रसार भैया, दशमलव प्रसार। सर देखिए दशमलव का मतलब समझते हैं जो डॉट होता है, प्रसार का मतलब फैलाना होता है। प्रसार का मतलब फैलाना, यानी कोई छोटा चीज उसको बड़ा कर दीजिए, उसको बोलेगा हम प्रसार किए। जैसे मान लीजिए कहीं पे खाली 8 लिखा था, तुम्हारा मर्जी हुआ तो 2 + 2 + 2 + 1 + 1 कर दिए तो 2 8 तक प्रसार के मतलब फैला दिए, ठीक है। तो प्रसार का मतलब क्या होता है सर? फैलाना। तो दिक्कत है आई, थोड़ा अच्छा से नहीं लग रहा है दिखने में, इसको सुंदर बनी बनाते हैं। आइए ये टॉपिक दशमलव प्रसार। अब सर क्या क्या होता है दशमलव प्रसार में? आइए इस सब को आप देख चुके, बस एक बार खाली दिखाना। जैसे देखिए सर, यहाँ पर हम 3 से ना भाग लगा रहे हैं 2 में, तो उतना छोड़िए, यहाँ पे हम 8 ले लेते हैं। 3 नमा कितना बच गया? ये जो आता है सर, इसी को दशमलव प्रसार कहते हैं, जिसको तुम भागफल कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? इसी को दशमलव प्रसार कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब मान लीजिए इसको हम पॉइंट में बनाएंगे, क्या होगा? एक दशमलव देंगे 10 3 तिया 9, फिर एक आएगा दशमलव 0 बैठते जाता है, फिर 3 तिया 9, फिर कितना बच जाएगा सर? 1 दशमलव 0, फिर 3 तिया 9, मतलब ये 3 3 3 3 आते जाएगा। तो प्रसार का मतलब फैलाना। देखो नहीं आगे फैलते जा रहा है, 3 3 3 3 क्या हो रहा है? तो ये जो आपका सब भागफल आता है इसी को हम लोग कहते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार जो भागफल होता है भाई क्या होता है आपका? दशमलव प्रसार होता है। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें लिख रहे हैं, उसका हम आप लोग से दशमलव प्रसार पूछेंगे, वो हम खुदे निकाल कर दिखाएं, खाली दिखना बात नहीं करिए, नहीं तो बहुत मारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखे सर 2/3 और यहाँ पे लिख रहे हैं 1/3 6 ऐसा करते हैं। यहाँ कहीं ना 2/3 लिख दिए हैं, 1/3 लिख दिए और यहाँ पे हम लिख देते हैं 8/5। हम पूछेंगे इसका दशमलव प्रसार क्या हो, तो दशमलव प्रसार मतलब भाग लगाना। अक्सर आप इसको मन में भी भाग लगा सकते हैं। क्या कितना है? जब कुछ नहीं लगता है नहीं, आइए सबसे पहले सब कुछ होता है नीचे वाला से क्या होता है सर? ऊपर वाला में भाग लगता है। ये बात उम्मीद करते सब लोग जानते हैं। क्या 3 इसमें लगेगा? जब नहीं लगता है ना पहली बार, जब पहला अंक रहेगा इसमें नहीं लगेगा, तो सबसे पहली बार आप लोग को 0 दशमलव देना है, खाली दशमलव है 0 उसके बाद एक 0 बैठाना है, ठीक है। अब लग जाएगा। अगर मान लीजिए फिर भी नहीं लगता, 0 पॉइंट दे दिया फिर भी नहीं लगता, तो यहाँ अपने मोड़ से 0 और यहाँ भी लेते एक 0, यहाँ भी अपने मोड़ से लग गया तो अच्छी बात है, ठीक है। अब लगाइए सर, सिर्फ सुनिए, पॉइंट दिया ले आप सर 1 0 देते जाते हैं, ये सब बचपन की बात है। 3 छक्के, फिर 3 छक्के, फिर 3 छक्के। एक बात बोलिए, ये छोटो का सिलसिला कभी खत्म होगा? अब बड़ा हो जाएगा, दाढ़ी सट के नीचे चल जाएगा ना, जब खत्म नहीं होगा, कापी खत्म हो जाएगा। यहाँ से अमेरिका इतना दूर भाग लगाते चल जाएगा, इच्छा बात है नहीं है ना खत्म। तो सर इसका जब आया ना दशमलव प्रसार भागफल, उसको लिखिए 0.6 तीनों चलिए बात खत्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एक बात देखिए, क्लास 9 में पढ़ना था, नहीं पढ़े, आइए कोई बात नहीं सर। यहाँ पे इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं 0 पॉइंट है तो 0 पॉइंट। देखिए सर, जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिख दीजिए। उसको कितना बार? एक बार। उसके ऊपर ऐसे पर क्या ब्रैकेटिंग लगाइए, इसको सर बार या ब्रैकेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके ऊपर ब्रैकेटिंग लगा देने का मतलब हुआ ये संख्या है ना बार बार आ रहा है, मतलब आगे छोटे क्या हो रहा है? आ रहा है। कोई लोचा? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जो ऑब्जेक्टिव आता है
आपको ऐसे दे देगा, बोलेगा ये किसका बटा, जैसे 2 वाला नहीं को ये सोल्व करके लाए। आपको ऑब्जेक्टिव में 10 में बहुत बात पूछा है, ठीक है। आपका असाइनमेंट तैयार करवा रहे हैं 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, इसको नीति में बोले थे लेकिन नहीं दे पाए, इस बार बहुत तेल लगाए तो टाइपिंग के लिए तैयार हुआ है, ठीक है। तो मिल जाएगा बहुत जल्द। तो एग्जाम में आपको ऐसे दे देगा, बोलेंगे ये किसका बटा है, तो इस पे भी अभी थोड़ा देर के बाद हम लोग चर्चा कर लेंगे ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आइए इसका सब निकालिए, 3/1 दिख जाएगा सब। सबसे पहले ना देगा तो 0 पॉइंट देना है, 0 देना है, फिर 3 किया कितना है, फिर 0 3 किया 3 किया 0.3 क्या होगा 0.3। ऐसा मत समझना सर 3 बार लिखा जाता है, ये जरूरी है 3 बार आप 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है सर। और आगे डॉट लगा देना। अब इसी को सर हम स्पेशल में 0.3 पे क्या दे सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आइए इसका भाग दीजिए, 5 से 8 भाग दीजिए, इसका तो सर इतना यार माने हो जाएगा, 5 जगह 5 बचे थे 5 के आता है ना, ये बता दो आता है। एक बात गौर करो, एक एग्जांपल हम यहाँ पे 8/5 है ना, यहाँ पे 4 देते कितना दे 4 दूना 8। एक बात तुम लोग गौर करो, ये सब कौन सी संख्या परमे को परमे संख्या में जब दशमलव प्रसार निकाले तब 2 कंडीशन का दशमलव प्रसार है। कौन कौन सा देखिए, सबसे पहले देखो इसमें एक होता है शांत और एक होता है अशांत। सुने थे कोई बात नहीं, यहाँ सुना देते हैं। कुंची होता है भैया, एक होता है शांत एक होता है। अब ये सब शांत और शांत क्या होता है, ये बहुत बारीकी से हम लोग देखते हैं। देखिए जिसमें भागफल रुकवे न करेगा, मतलब आ रहा है कटवे न करेगा, भाग लगा रहे आ रहा है, उसको कहते हैं औसात। उसको कहते हैं जैसे देखिए डॉट लगा दिए या रेखनी लग गया, तो इसका मतलब ये संख्या बार बार आ रहा है। देखिए ना जस्ट भाग लगा, कभी चुप हो रहा है, सारे दुनिया ना रहा बोल रहे चुप हो जाओ, बोलता नहीं मैं भी करूँ बार बार, ले लाठी अविता करना मैं तुमको औसात। जो भागफल जिसका नहीं जो नहीं कट पाएगा, जिसका भागफल आ रहा है, जिसका दशमलव प्रसार आते जा रहा है, उसको कहते हैं औसात। क्या कहते हैं, ये देखो ये काट दिया के बाद, मतलब तीनों अंक के बाद काट देगा, अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो होगा कंट्रोल, उसको बोलेंगे औसात। तो शांत समझ गए, औसात जिसका भागफल आइए रहा है, रुकिए ना रहा, उसको कहते हैं औसात। जो कंट्रोल हो गया, चाहे जैसे देखो यहाँ दशमलव 1 के बाद रिपीट हो गया, कोई 2 अंक के बाद रिपीट हो सकता है, तो 5 अंक के बाद रिपीट हो सकता है, कोई डायरेक्ट रिपीट हो सकती है, कोई डायरेक्ट जो है शांत हो सकता है, सॉरी कट सकता है। तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ दशमलव प्रसार शांत होता है, कुछ दशमलव प्रसार किसका, परमे संख्या का, क्योंकि ये सब कौन सी संख्या है, जो परमे पर भी आएंगे, ठीक है। ये सब कौन सी है परमे। तो परमे संख्या का 2 दशमलव प्रसार होता है, एगो खाली औसात, दूसरा औसात, पहला शांत दूसरा औसात। अब औसात में भी एगो रिपीट, उसका नाम है स्पेशल औसात आवर्ती, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो ये औसात है कि नहीं, इसके लास्ट में हम क्या लगा रहे हैं, आवर्ती। भैया आवर्ती का मतलब आ रहा है बार बार, आवर्ती का मतलब क्या आ रहा है बार बार, छो क्या हो रहा है आ रहा है। तो सबसे पहले ये तो जिसमें अगर रिपीट हो गया, मतलब रुकिए ना भागफल तो हो गया औसात, मतलब कंट्रोल से बाहर है यार, चुपचाप है लगे तो उसको बोलेंगे औसात, 80 में आएगा तो उसको बोलेंगे आवर्ती, यानी औसात आवर्ती, कोई दिक्कत। और यहाँ तो ये सिंपल सीधे शांत है, ये मतलब ये आवर्ती वर्ती कोई झमेला नहीं, सीधे कंट्रोल है ना, ये हो गया शांत कुंजी हो गया सर, आवर्ती नहीं लगा सकते, इसमें आ रहा है बार अनावर्ती का मतलब समझ रहे हैं, रिपीट नहीं होता है, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, तो कटिए गया तो आगे कुछ हो रहा है, कैसे बोल सकते हैं अनावर्ती। अनावर्ती होता है वो परमे में अभी आ रहे हैं वहां, चिंता नहीं करते। तो परमे संख्या दशमलव प्रसार कितना प्रकार होता है भैया, 2 प्रकार, औसात अनावर्ती हो सकता है या तो खाली शांत हो सकता है, कोई दिक्कत। एग्जांपल तो समझा दिए, आगे चले। अच्छा ये कौन सा है सर, आवर्ती है, औसात आवर्ती, ये कौन सी है। तो यहाँ पे हम लोग ना नोट में एक चीज लिखाएंगे, आप लोग को याद दिला देना हमें, नोट में क्या लिखाएंगे, परमे संख्याओं का दशमलव प्रसार औसात आवर्ती या शांत हो सकता है ना, बल्कि होता
परमेय संख्याओं के दशमलव परसेंट कोशांत आवर्ती या शांत होता है। कोई दिक्कत ना, नोट में हमको याद दिला देना, लिखा देना। अब दूसरा एग्जांपल क्या है, इसको सब मिटा देंगे। इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। इधर लिखेंगे तो सब दिख जाएगा, दिख जाएगा। इसके नीचे हम यहाँ पे ये ओपरमे वाला के एग्जांपल यहाँ पे लिख देते, ये परमे वाला है। कौन वाला है, परमे संख्या, ये सब परमे है। इसको बस हम लिखते हैं परमे। अब हम लोग ना पढ़े के ओपरमे वाला, कौन वाला भैया, ओपरमे वाला, ओपरमे संख्या। ओपरमे मतलब समझते हैं सर, जो रूट से बाहर नहीं होता है। सिंपल सी बात। ओपरमे वाला कौन होता है, जो रूट से बाहर, जैसे रूट 4 परमे है कि ओपरमे है, तो रूट 4 परमे मौजू का स्क्वायर होता है, तो कोटा दीजिए सब रूट 2 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, अगर सीधो नहीं किया रूट 2 को परमे संख्या है, इसलिए ऐसा हो तो कितना बार दिमाग में आ सकता है। तो रूट 2 को परमे है, इसका दशमलव परसेंट कितना होगा सर, तो इसमें भाग कैसे लगाएं, ये भाग नहीं लगाना है। देखिए क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। क्या करना है, 2 का वर्गमूल ऐसे निकालेगा, किसे लगाएगा, एक एकम एक, कितना आ जाएगा सर, 2 इधर 2 से क्या एक बार 10 देंगे, 4 जीरो देते हैं, 2 को देते हैं, वर्गमूल में स्क्वायर लिखते हैं। स्क्वायर जैसे मान लो हम बोलेंगे 5 का स्क्वायर, ऊपर कितना लिखता है, तो इसलिए एक बार 10 देंगे, 2 को जीरो दिया जाता है, लेकिन भाग बनाते क्या जीरो देते हैं, कोई दिक्कत। और सर यहाँ पर 24 चौका क्या लगा दीजिएगा, 96 रे, इससे छोटा ही लगाना है। 24 4, इधर बच गया 4, एक बार कोण दिया तो 2 जीरो आप दे सकते हैं। अब किससे लग जाएगा, 1 से लग जाएगा, किससे लग जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 28, अगर हम यहाँ पे 1 देंगे तो ऐसे ही 281 हो रहा है ना। अगर 200 लगा देंगे, 200 लगाएंगे तो 281 है, 200 गुना 480 हो गया, फिर 81 गुना कट जाएगा, तो सीधे यहाँ पे किससे लग जाएगा, 1 से 281। 10 में से 1 गया 9 हो गया, 9 साल के 1 दक्षिण में 2 बचा। इधर सर 1 से लगाया ना, जोड़ दीजिए 1 2 8 283। और इसी प्रकार आगे आप लगा दीजिएगा, एक बार 10 देते 2 को जीरो देते जाइएगा, यहाँ पे 4 से लग जाएगा, किससे लग जाएगा, 4 से लगेगा। ठीक है, 4 से 16 बच गया 1, 4 गुना 8 9, 4 से 32 बच गया 3, 4 गुना 8 से निकाले, घटा दीजिएगा 2 आएगा। और इसका सर जानते हैं, भाग लगाते रहिएगा ना, सेम टू सेम भी नहीं आएगा, सेम टू सेम भी नहीं आएगा, कितनों अंक तक भाग लगा के जाइएगा, 30-40 अंक तक भाग लगा के देखते जाइएगा। नुम्मा का एक किताब है, ये देखिए है ना, जिस जिसको हम आप लोग को पढ़ाए होंगे नुम्मा, उसमें भी दिखाए थे। देखिए सर यहाँ लिखा है रूट 2 का मान, मतलब ये वर्गमूल हम निकाले है ना, इसका वर्गमूल निकाल के मतलब हम भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, समय बहुत ज्यादा लग जाएगा समझाना। रूट 2 का मान जो है, तो देखिए बहुत अंक तक निकाला है, रूट 2 लिखा है, आगे देखो डॉट डॉट लगल है ना, लगल है कि नहीं, यानी रूट 2 का मान जो नहीं बहुत अंक तक निकाला है, बहुत अंक तक निकाला, सेम टू सेम ऐसे नहीं किया। सेम देखो, सबसे पहले तो डॉट डॉट लग जाती हो गया औसत, और सेम टू सेम रिपीट हो जाता है, तो उसको कैसे आवर्त, इसमें सेम टू सेम ऐसे नहीं करता, इसलिए बोलेंगे औसत अनावर्त। क्या बोलेंगे, औसत। कोई दिक्कत है, लिख दे, मतलब लगा सकते थे समझाने के लिए, लेकिन लगेगी नहीं, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो रूट 2 का मान जो है ना, कितना होता है, 2 से 10 दशमलव 3 अंक तक आपको याद रखना, ये भी बिहार बोर्ड में ना पूछा होगा, रूट 2 का मान कितना होता है, 1.4 पूछा होगा, समझ में आ गया। रूट 2 का मान कितना होता है, ऐसा रूट 3 ये ऊपर में है कि नहीं, देखिए रूट 2 का मान कितना है, 1.41। इसी प्रकार आते रहेगा, सेम टू सेम रिपीट नहीं होता, तो इसको कहेंगे सब कोसाइन। सबसे पहले देखो सबसे पहले ये तो डॉट डॉट जैसे लग गया, समझ गए कोसाइन से ना, कंट्रोल से बाहर है, यानी चुपचाप बैठा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, कोसाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, कोसाइन बोलेंगे। इसमें ना भाग लगाते जाइएगा तो सेम टू सेम रिपीट नहीं होगा, सेम टू सेम रिपीट होता है तो बोलते हैं आवर्ती, यानी आ रहे हैं नाम में समझना, इसमें सेम टू सेम रिपीट नहीं होता, इसलिए उसका उल्टा आवर्ती होता है, अनावर्ती। समझिए भैया, कोसाइन बोलो चाहे तो इसी प्रकार रूट 3 को ऊपर में है कि नहीं, इसका मान बैठेगा 1.732 निकलेगा, इसी प्रकार और आगे आते रहेगा। ये भी आपके 10 मार्क पूछा हुआ, रूट 3 का मान कितना होता है, दोनों पूछा है, रूट 3 का मान कितना होता है। और 10 में जब हिसाब पढ़ेंगे ना,
तो बहुत ऐसा हिसाब आएगा गोला गोला में तेरहवां चैप्टर में, उसमें बोलेगा रूट 3 का मान इतना बैठाइए, तो उस दिन हम याद दिला देंगे रूट 3 मान क्या होता है। तो इसमें भैया डॉट डॉट लग गया, कुंजी हो गया आसान, अभी ठीक से इसलिए अनावर्ती। तो एक बात हम ना मेन चीज देखिए क्या सिखाना चाहते हैं आपको, सर भाग लगाना पड़ता है तब सामने हम करने के बाद आपको पता चलता है कि कौन अशांत होगा, कौन अशांत होगा, कौन शांत होगा। ये जो आवर्ती अनावर्ती लिखल है ना, इसको गोली मारिए, आपको दसवां से कितना जानना है, शांत और अशांत। जिसमें भाग फल तुरंत कट जाएगा, मतलब भागफल तुरंत आ रहा है, पूरा कटने के बाद तो हो गया शांत, और नहीं कट रहा है तो अशांत। इतना ही आपको पढ़ना, अनावर्ती आवर्ती दोनों नाम पढ़ना है। किसे पढ़ना था? तो शांत तो शांत बुझना क्या? अब मैं बात इसमें ये बुझना चाहते थे कि पढ़ने संख्याओं के 10% युग होता है, एक वो शांत आवर्ती होता है और एक वो शांत होता है। तो पढ़ने का हमेशा क्या होता है, वो शांत अनावर्ती होता है। पढ़ने संख्या 10% क्या होता है? अब जो 10वां में सवाल पढ़ना है आपको ना, वो सीधे पूछेगा आपको, ये तो भाग लगा के लाए है ना, ये कुंजी करके लाए, आपको बोलेगा सीधे बिना भाग लगे ना तुम हमको बता, शांत है तो शांत पे लिख लेंगे। ये तो हो गया सर, ये हो गया ना, इसको उतारना है तुम लोगों को ना। चलिए वीडियो रोकिए, फिर आगे बताते हैं। हमको ऑब्जेक्टिव याद आया है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा होगा, हम लोग कभी 2017 में 10वां पूछा था, ठीक है। तो आइए याद आ गया है इसलिए लिख देते हैं। सर पाई का नाम सुने आप लोग? पाई का नाम जिसका खोज किसने किया है? पाई का खोज किसने किया? आर्यभट्ट साहब किए हैं। पटना में एक जगह है उनका तरेगना, ठीक है, वही तरेगना नामक स्थान में रहने वाले थे, अपने बिहार के थे। यानी जो पाई पड़ता है जिसका मान 22/7 होता है, उसका खोज कौन किया? आर्यभट्ट, जिनको भारतीय गणित का बाप कहते हैं। यानी गणित का जो बाप है अपना बिहार का है, समझ में आ गया। जीरो का भी खोज आर्यभट्ट साहब किए। आइए पाई जो है ना सर, पाई जब पाई का मान निकाला गया ना, तो इसका देखिए यहाँ पे 9th क्लास में मध्य गणित में देखिए पाई का मान जो है ना, इस प्रकार 3.1414 और इस प्रकार डॉट बहुत अंक तक निकाले हुआ है, समझ में? डॉट डॉट लगा हुआ है लास्ट में, देखिए डॉट कौन सी लगा है, असेंटू से रिपीट नहीं हो रहा। क्लास 9th के किताब में पेज नंबर 15 में आपको मिल जाएगा। इसका मान 0.3 अंक तक ले रहे हैं, ठीक है। जैसे पाई का मान है 3.141, इसी प्रकार और भी डॉट 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 तक आ रहा है आगे, ठीक ना। 30 40 50 अंक तक निकालिए, कितनों अंक तक निकालिएगा जिसमें सेंटू से रिपीट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस डॉट डॉट लग गया तो हो गया आसान, और सेंटू से रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं होगा, निकाल के देखिएगा तो रिपीट नहीं होगा। तो रिपीट जब नहीं होता तो कुछ नाम लगता है भैया अनावर्ती। तो पाई बोलिए, अब ये बात बताइए आप, पाई ऊपर में है कि पाई पर में? ऊपर में संख्याओं के 10% होते हैं शांत अनावर्ती होते हैं। और ये बोर्ड परीक्षा पूछा हुआ है, पाई कैसी संख्या है? पाई ऊपर में संख्या है। कौन सी संख्या है? कैसे ऊपर में है? इसका मान देखिए यहाँ लिखा हुआ है, भाग लगाने में सब्जी लग जाएगा समय। और ये एक प्रयोग से मान निकाला गया है। कौन सा मान निकाला गया है? देखिए देखो चीज और बता देते, पाई का मान कितना होता है? असली में पाई का मान 22/7 नहीं होता है। ये जो मान आप किताब में देखते हैं लिखा हुआ, जब आप 22/7 को भाग दीजिएगा ना, तो कुछ अंक के बाद रिपीट होने लगता है। कुछ अंक के बाद क्या होगा? ये वाला मान सच में इसमें मैच कर जाता है। जब इसमें भाग दीजिएगा तो ये मान इसमें आ जाता है। लेकिन ये जो मान लिखा गया है ना, ये 22/7 से नहीं लिखा है, बस एक प्रयोग होता है ना, प्रयोग मतलब रिसर्च। रिसर्च से इसका मान जो है 40-50 अंक तक निकाला गया, उसमें संख्या रिपीट नहीं हुआ है। तो बस अब गणितज्ञ लोग थे तो उन्होंने मान दे दिया कि भैया जहाँ पे पाई लिखल है वहां पर 22/7 लिख सकते हैं। हालांकि 22/7 से पहले ये मान का खोज हुआ और इसमें रिपीट नहीं हो रहा था, रिपीट नहीं हो रहा था। तो बस एक नाम दे दिया गया कि भैया पाई का मान 22/7 होगा, इस मान को लेकर क्या करना है? चलना है। तो 22/7 आपसे पूछेगा कि बटा में लिखल है ना, एक परमेय संख्या है, लेकिन जैसे पाई दे देगा कि कौन सी है? कोई दिक्कत है? अब उतारिए आप, रोक दे, रोक दे की पूरा क्लियर गया रे। अब आइए सर 10वां आपको सिर्फ अशांत अनावर्ती से पूछो, सिर्फ शांत और अशांत। भैया भाग लगते रहेगा तो शांत, कट गया तो शांत। सिर्फ इतना बात याद रख सकते हैं, याद रख सकते हैं ना, वैसे कॉन्सेप्ट से बता। कट गया तो शांत। अब आइए, कट गया तो शांत, नहीं कटा तो अशांत। आइए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आगे लिख रहे हैं, मान लीजिए कि हम आपको लिख दिया 4/2। अब कोई हमसे पूछेगा शांत है तो शांत, तो हम इसको बोल देंगे शांत। ये कौन सी है?
तुम लोग से पूछेगा तुम लोग क्या करेगा? इसको जाके भाग लगाइएगा 0.9 चौका 36 4 पॉइंट दे दे भैया 9 चौका 36 हो गया था। इसी प्रकार चार चलाते हुए ना साथ है होता साथ है। अच्छा अगर आवर्ती लगे बोलते अनावर्ती में पूछिए हो रे आवर्ती होता कि चार चार रिपीट हो रही है। अच्छा आवर्ती अनावर्ती का साथ है कौन पूछिए है अब यहाँ पे एक एग्जांपल आप लिख लेते हो। मान ले यहाँ पे हम लिख लेते तो रे 15/8 हमसे तो पूछते शांत है शांत है ना हम क्या बोलते हम बोलते हैं शांत पूछिए देखिए भाग लगा दिखा दीजिए। हां सर भी शांत होगा। 8 एकम 8 बचले 7 पॉइंट 88 64 बचले 4 मतलब के 0 4 8 5 शांत हो गया शांत हो लेना लेकिन सारी 88 64 अरे जो भी बोले समझ सही लगा। अब सर यहाँ पे हम कैसे समझ जाते हैं कि शांत है नहीं हम कैसे समझ जाते हैं कुछ ऐसा बात होता है जगह देख के हम तुरंत बता दिए शांत है क्यों शांत है ना आप पढ़ाए नहीं पढ़ाए हुए हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे हम दे देते 3/5 ये होगा शांत होगा कुछ होगा लेकिन जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे 3/7 होगा और शांत कुछ होगा तो हम कैसे समझ जाएंगे? तो देखिए यहाँ एक चीज याद रखिएगा और ये बात आपको पढ़ना है किसमें 10वां में ही पढ़ना है इस चीज को ठीक है जब अच्छा ये बादाम जो लिखा ऊपर वाला नामांश होता है नीचे वाला खार नाम होता है जानते हैं ऊपर का नामांश नीचे वाला नाम खार होता है। तो मान लीजिए कुछ भी आप लिख दिए तो इसका नाम सब अंश होता है अगर नाम क्या होता है तो दिक्कत है। अब आपको एक चीज याद रखनी हर में किसमें नीचे वाला में 2 या 5 अकेला 2 आएगा तब भी उसका 10% शांत होगा अकेला खाली 5 आएगा तब भी उसका 10% शांत होगा या 2 5 एक साथ आएगा तब भी शांत होगा। फिर से एक बार देख के कैसे पता कर सकते हैं शांत है तो नीचे में जो है ना नीचे में सर इसमें आपको एक चीज याद रखना है खाली 2 रहेगा तब भी शांत होगा खाली अकेला 5 रहेगा तब भी शांत 2 और 5 एक साथ रहेगा तब भी 2 और 5 के साथ कोई और हो जाता है क्या हो जाता है नीचे में हम दिखा रहे हैं ना मारने से पहले काय का वर्क 8 के अंदर 2 अभी दिखाएंगे ना फिर काय करते हैं पहले ही डिस्टर्ब कर देते हैं। हम जानते हैं आपके मन में सवाल उठ रहा है कि सर ये है वो है हम जानते हैं ना भैया आपके जो मन में सवाल उठ रहा है ना उस सवाल को हम यहाँ भी लिखेंगे आप फिर धैर्य बना के रखिए ठीक है ना समझाएंगे तब ना हमको बोलिएगा। तो नीचे में क्या क्या होना चाहिए खाली अकेला 2 है तब भी शांत खाली अकेला 5 है तब भी शांत 2 और 5 एक साथ रहते हैं तब भी शांत 2 और 5 के साथ कोई दूसरा चीज कोई दूसरा चीज होते थोड़े तो कुछ हो जाता है। अब यहाँ देखिए और दूसरा बात सभी ख्याल रखिए अगर ऊपर वाला टूटते हैं तो मैं खोल के लिख दिए कुंची कर दिए नहीं तो कभी कभी जो है ना लगतो शांत हो जाए शांत कभी कभी लगतो शांत हो तो शांत जैसे देखिए ये शांत है ना देखिए 4 के कुछ 2 गुना 2 लिख सकते लिखना ऊपर हाँ यहाँ 9 है 3 गुना 2 का लिख सकते 3 गुना एकदम नीचे में देखिए हर में 2 या 5 है 3 गुना खाली 2 रह दे रहा तब भी शांत होते रहे खाली 5 रहते तब भी शांत 5 रहते शांत तब भी होते यहाँ खाली 3 ना जैसे मान ले यहाँ पे मान ले अभी दी कुंची हो शांत 2 और 5 रहेगा नहीं करेगा मान ले यहाँ पे 2 है तो ये वाला कुंची शांत अगर दोनों साथ रहते तब भी शांत लेकिन यहाँ पे 2 है एक साथ आगे वो शांत होता है क्यों होता है। एक एग्जांपल और अभी ज्यादा नहीं जाने दिया हम समझ अभी एग्जांपल लेवे बाद में बारिश ठीक है खाली बनल हो यहाँ इस सर शांत है कि नहीं 15 को 3 गुना 5 लिख दीजिए ऐसा काम में नहीं होता है लेकिन तोड़ के लिखने में फायदा होता है कभी कभी तो शांत हो तो शांत इसलिए हम तोड़ के लिखते हैं। 8 का लिख सकते 2 गुना अरे कैसे ला भैया तो यहाँ लिखा है 2 क्या आता है 2 गुना यही आ गया नीचे में खाली 2 है ना इसलिए कुछ है खाली 5 रहता है तब भी यहाँ पर 11 5 आ जाते हैं तब भी कुछ होता है 2 को 5 आ जाते हैं तब भी 5 को 5 आते हैं तब भी शांत हो जाते हैं ठीक है। लेकिन एक साथ जैसे यहाँ पर कुछ भी लग गए सॉरी 4 3 वो शांत होते लेकिन एक साथ देखिए
जैसे 3 दलिए तो ऊपर एगो 3 से 3 कट गए, अब फिर 2 5 नहीं बचे, तब पूंजी हो गई। इसीलिए बोलिए ऊपर का लिखे का तोड़ के लिखना है, क्योंकि कभी कभी ऊपर नीचे का हो जाए, लग तो शांत हो जाए शांत, कभी कभी लग तो शांत हो जाए, इसलिए ऊपर का क्या करना है, तोड़ के लिखना है। यहाँ पे अपना के 3 नहीं है, यहाँ 3 है, ताकि शांत है क्यों शांत है, 2 है 7 5 है 7, यहीं पर अगर हम 7 दे देंगे सात तो ऊपर है ना कर देते हैं, कभी कुछ हो गया। अब उम्मीद करो समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल और ले, एक एग्जांपल एक बार आ जा अब झलक दिखा जा। यहाँ पे कुंजी है दोस्त, देखिए 3 गुना 3 है, देख रहे तो एक सुंदर बना के लिख दी 3 का स्क्वायर, कुंजी ऊपर 2 का स्क्वायर अलग लिख सकते हैं, मर्जी के ऊपर बता देलियो कि हम कैसे बोल रही हो साथ इस साथ 3 के तोड़ नहीं लिख सकेंगे। हां 3 को नहीं लिख अच्छा लगता है, नहीं लिख साथ में टूट पे साथ पे ना ये बुझियो। अब बिना भाग लेने बता सकले तो मिटाइयो। अब तोरा से पूछबो तो खाली बताइए, जैसे मान यहाँ पे लिख दिलियो हम 24 और नीचे में दिलियो हम 12, बोल शांत है क्यों शांत, इतना जल्दी नहीं बोली। अब शांत है क्यों शांत, यहाँ देख सबसे पहले ऊपर का टूटता तोड़ दे, हां टूट जाए, ऊपर का 2 गुना 4 गुना 8 के कितना बचा कि तोड़े ना वो, तो यहाँ ऐसे दिन का निकाल अरे हां 6 3 को 2 एगो 3 है, अब बारे क्या कर सकेगी 2 के बारे 2 + 6 मतलब 2 गुना तोड़ने के बाद नीचे में बोल लियो कि 2 रहना चाहिए तब भी ठीक, 5 रहते तब भी ठीक, 2 5 एक साथ रहते हैं सर जी ठीक ये और साथ में तोड़े 2 के साथ 3 आ गए तो एक मार दियो साथ, लेकिन देखिए 3 से 3 घट में जाए ये बोले कुछ यही चीज हम तोड़ के समझावे चालू इसलिए का एग्जांपल लगे बुझ में आइलो। अगर 3 नहीं करता तो पूछिए तो कोई दिक्कत दोस्त ना दोस्त, दिक्कत ना है तो ऐसा करी ना कि सुंदर बना के सुंदर बना के अपने भाषा में लिखिए। ऊपर कौन सी बचले भाई 2 गुना 2, नीचे में 2 का पावर तो दिक्कत ऊपर लिख सकते कोई लेकिन नहीं लिखते ना सर, लिख भी सकते कोई दिक्कत। अब आ गया यहाँ पे तुरंत 2 नंबर में पूछ दे, 2 नंबर में देखो एग्जांपल हम इधर उधर से लिए अच्छा एग्जांपल हम किताबें से लियो 3 बटा 8 जी पूछ लियो बिहार बोर्ड पूछी भैया 3 बटा 8 बोलेगा दरअसल प्रशासन है क्वेश्चन क्योंकि डाल के तो टूट के नहीं लिखा सकले हैं 8 में खाली दिया आ गया बोले ना 3 है था 3 और 8 का लिख सकते 2 का पावर 3 समझ रहे हो 2 नंबर में तो ये तो ऐसे बोलता 3 बटा 8 के दरअसल प्रशासन है क्वेश्चन जब 3 नंबर पूछ दो तब कैसे बनेगा इसके बराबर में से लिख देना और नीचे पूरी भाषा लिख देना, ठीक है तब ना 2 नंबर में 2 नंबर पूछते फिर खाली लेवल के साथ तो नहीं मिले ये से पूछो ना बिहार बोर्ड यहां लिख दो क्योंकि इसके हां मित्र का हर बोला इसके हर का रूप पूछी भैया हर का रूप 2 का पावर n into 5 के पावर m के रूप का है। अब बोलिए सर भैया शब्द क्या है पहले लिखते थे फिर समझ इतना के रूप का है इसलिए इसका दशमलव प्रसार कुंजी दो शांत है। अब बोलिए सर जी 2 और 5 कुंजी है अब ऊपर में आपने कौन सा तुम कहे लिख दिया है 5 हम तो पूछा टाइम को नहीं करे बोलो सर पहले समझिए उसके बाद सर ये n और m जो है ना कोई अंक है कुंजी है अगर पावर में लिखना है जैसे देखो यहाँ खाली 2 गुना 2 था ना हां इसी का लिखा तुम 2 का पावर 2 का पावर जो 3 लिखे ना आपकी n की जगह बैठा देखो 2 का पावर में कुंजी है n है ना तो यहाँ 2 का पावर 3 लिखे n की जगह कौन बैठा बस एक सूचित करवाने का रूप है कि भैया नीचे में 2 और 5 रहना चाहिए जैसे 2 बार टूट के लिखे रहते ऐसा ही 5 बार टूट के लिखा सकते तो फिर 5 के
नाम रख करके 5 का पावर n और 2 वाला नाम रख करके 2 का पावर जैसे रखे। चल नीचे में लिखा ले 25, थोड़ा मर्जी हो तो ऊपर का गोली मार। 25 का लिख सकते तो 5 का पावर दोनों लिख सकते। देखने बोल में 5 का पावर n n की जरूरत कितना बैठा है? तो अपने ये बात तो तुम सीख लियो, आई भूल जो 2 और 5 ना होने चाहिए वो भी कुंजी में। अब नीचे में लिखा दे दो ना, लिखना लिख लीजिए ना जी। अब नीचे में 2 और 5 रह जाए n कुंजी तो का घात है, कुंजी है घात। n मतलब घात है, मतलब भी समझ में आ गया। तो नीचे में इसको भाषा लिख देना है कि इसके हर का रूप, मतलब हर का रूप जो है ना 2 का पावर n वाला जो पावर n रूप का है, इसलिए तो मतलब पावर क्या है। अब थोड़े के मन में किस सवाल उठते हो तो सर याद है खाली 2 है 5 वाला का है लिख दिए ना। हां चर्चा करिए, कोई बात नहीं। थोड़े के मन में काका सवाल उठ जाते हैं। देखिए तो यहाँ पे एक है ना सवाल जी, एकरा अपने मुंह तो छेड़छाड़ करके ऐसे लिख, ऐसे लिख ली तो भी ठीक है और नहीं तो इसी का दूसरा कुंची भैया सेकंड रूप। तीनों सही लिखना है, 2 का पावर तीनों सही लिखना है, इनटू में 5 का पावर आप में से 0 कर देना। क्या करना है अब देखो, तो किसी भी संख्या का पावर 0 है उसका मतलब 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान कितना होता है? 1 होता है। अब मान लीजिए 2 का पावर 3 है, ये पूरा वैल्यू कितना हो गया? 1। अब इसमें अगर आप 1 से गुणा कर दिया तो इसमें घंटा फर्क पड़ेगा। तो अपने के चूंकि सवाल में ये किताब में बात लिखा है कि हर रूप किस रूप में होना चाहिए, तो इसीलिए अपने को सुंदर बनाने के लिए जो है ना भाषा में लिख दो 2 का पावर n 2 का पावर n रूप का होता है, इसलिए मतलब पड़ता क्या है शांत। और अपने मुंह से जे घटी है तो ओकरा पर 0 दे देंगे। जैसे 2 आयल है तो 5 का लगा देंगे, और ऐसा जरूरी नहीं है आपका माने तो लगाइए, नहीं माने तो नहीं लगाइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका आ गया 4/25 कितना भाई? 4/25। मान लीजिए यहाँ पे 3/25 है, ठीक है। तो 3 सर 25 को 5 एक बार लीजिएगा घटी की, अभी किसका है? 2 का। 2 वाला 2 का 5 वाला होना चाहिए, 5 वाला आ गया तो 2 का कम है तो 2 का पावर अपने हम क्या लगा देंगे 0, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 हो जाएगा। देखिए अब हम ऐसा मान के चलते कि अभी तक कोई ऐसे सीधे बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ गया कैसे बनाना है क्या। आज एक एग्जांपल लेते हैं, किताब का एग्जांपल है, ले लिए सर 7/80 जी भैया 7/80 मतलब तो समझ में 7/80। सबसे पहले हमको क्या करना है इसका पता करना, शांत है कि तो सबसे पहले अगर ऊपर का टूटेगा तो तोड़ देना है। अभी दिखा के कई बार लगता है ऐसा ऊपर का साथ का टूटने वाला नहीं है, उसको वैसा लिख देंगे कोई दिक्कत। और 80 को तोड़े क्या क्या लिख सकते हैं सर? यहाँ इसका जो है लघुत्तम निकाल लें 40 20 फिर 40 का आधा 48 48 का आधा लवली का आधा चलिए तो सर कई बार दुआ आया? 4 बार है ना। इसको हम कर लिख देंगे 2 का पावर 4, उसके बाद 3 देंगे, फिर क्या है 5 एक बार है ना, एक दीजिए नहीं दिए तो मत दीजिए। अगर 5 रहबे नहीं करता तो 5 का पावर 0 देते हैं ना, समझ गया। तो 5 है तो एक बार देना तो 1 लिखना नहीं। और ये 16 नीचे में 2 और 5 हो खाली 2 रहते तब भी शांत, खाली 5 रहते तब भी शांत, 2 5 रहते तब भी शांत। ये दोनों में कोई आगे दूसरा कोई चिपक गए तो हो देते हो। ऊपर में चाहे कुछ और है, ऊपर में कुछ भी दे, खाली ध्यान देना ऊपर का नीचे काट कर रह ले। अभी देखिए ना ले जा तो शांत देखो शांत, तो पहले लिखने कैसे सुंदर बना के लिख दे वैसे, क्योंकि यही वाला बात इसका इसके हर का रूप ऊंची भैया पूरा ये वाला बात इसके हर का रूप, इसके हर का रूप 2 का पावर n 2 5 के पावर n का रूप है, इसलिए मतलब पड़ता क्या मतलब कॉपी कर रहे हो ठीक, डिजिटल बोर्ड तो है ना, तो मान के डिजिटल बोर्ड है कॉपी हो गया कोई दिक्कत अब चुकी गई। अब एक चीज तुरंत बोल लियो कि बता वो जो ऑब्जेक्टिव में पूछा है इधर लिखे ना देख के पीछे लिखे करियो तो मैं डाल दियो कॉपी कर लिए।
अब जैसे देखिए साला बहुत बार पूछा है ऑब्जेक्टिव बेटा, मोस्ट एमएमआई ऑब्जेक्टिव भैया महा इंपोर्टेंट। ऑब्जेक्टिव के लिए बेटा, ऑब्जेक्टिव के लिए गौर से देखिए, अभी जस्ट हम लिखे थे 15 2/3 को बाहर लगा के लाए थे तो 0.6 लिखे थे कि नहीं? हाँ। एग्जाम में क्या करेगा, ऐसे दे देगा, बोलेगा ये किसका, इसको बोलेगा परमे रूप में लिखिए, परमे मतलब घटक रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे देखिए, आपको सर कुछ भी नहीं करना, 0.6 है ना, रेगरिंग लगा है ना, कुछ भी नहीं करना, दशमलव के बाद जो है उसको लिख दीजिए। दशमलव के बाद क्या है, तो दशमलव के बाद वाला लिख दीजिए, अपने मन से बता दीजिए। जय को संख्या पर रेगरिंग लगल है, नीचे में उतना 9 देना, जय को संख्या पर रेगरिंग लगल उतना नीचे में क्या देना है, ट्रिक ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। क्या को संख्या पर रेगरिंग ऐसे ना समझ में, सब छो है लिखा, लेकिन क्या कर दे 3 3 9 उसके बाद देखिए अभी 1/3 के, अरे वो दिख रहा है यार, नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है सर, पूरा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। हां तनी सर जी उसको अच्छा कोई बात नहीं, यहां दे सारा 3 वाले फिर समझ हां देखिए रे, अगर का लिख लियो 0.3 पर एक ना, हां तो 3 दे दीजिए। तो सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल है दशमलव के बाद जब लिख देना, दशमलव के बाद पूछिए आ जाएगा ब्रैकेट नीचे मत ना, 9 कर 3 दिया 9 ऊपर 3 रख ले 3 कितना बात हम यहां तो बना दे। हां लेकिन सुनिए ना, बोलिए भी जाएंगे तो बता दीजिए। हां बताइए अरे कभी हम पंक्ति कर दे एग्जाम, हां पायलट में सीख लेबे का सर जी बेईमान। अब कभी कभी क्या करतो, उस साला ऐसे लगा, जैसे आई 0 पॉइंट हो ना, ऐसे रखने लगा, इधर 2 हो गया मतलब हां सर दे रखे 99 एक मिनट 2 बात तुम 9 पर रख रही, हां किस पे रख रही है सर, कैसे बनाना है कुछ नहीं, दशमलव पर जो लिख दीजिए, हां दशमलव 40 जय को ब्रैकेट लगा नीचे उतना देना है, 2 पे नीचे में 2 बनाओ दे दीजिए, 99 कटने वाला है, हो गया। इसको परमाणु रूप में लिख दे। आप इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से लिख रहे हैं, ये एक अलग क्वेश्चन है और ये एक अलग क्वेश्चन, 0.43 पर रख दी, इसमें 3 पर रख या 4 पर रख नहीं है, मतलब कैसे बनाएंगे 9 दीजिए। देखिए बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछेगा आपको, मतलब सब पर रख देंगे, लेकिन रखने वाला दूसरा तब कैसे बनाएंगे तब देखिए। हां आपको वही काम करना है, दशमलव के बाद पहले सबको लिख देना, दशमलव के बाद क्या है 43 कोई दिक्कत। अब जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको इसमें से घटा देना है, किस पर रेकरिंग नहीं है, इसमें से 4 को काटना है, कोई दिक्कत बता दीजिए। सुंदर के सलामो लगो चलो है, मतलब वही नमाजी वो चप्पल पे चोलो है बोले, दशमलव बाद जो सबको लिख दिए, जिस पर रेकरिंग उसको घटा दीजिए। अब बटा 9 देते थे ना, जिस जय को रेकरिंग रहता था 9 देते थे, एगो रेकरिंग 9 दीजिए। और सर जिस पर रेकरिंग नहीं है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बगल में उतना 0 देना, हटाने वाला काम ऊपर करना है, नीचे में 0 बैठाने का काम है, नीचे क्या करना है 0 जय को रेकरिंग नीचे उतना 9 देना है, और जिस पर रेकरिंग नहीं है जय 20 पर रेकरिंग नहीं उतना 20 नीचे क्या देना 0, एगो रेकरिंग नहीं इसलिए एगो क्या देना 0, 47 में 4 घटा देंगे, 45 में नीचे 90 है था, आरती उतने लिखे सर 100 जाए तो 100 जाए बोला सही हमें जल्दी क्या ठीक है, लेकिन देखिए ना ये वाला समझ गए, लेकिन ये वाला तो कट जाएगा काटिए ना, देखो से मिलेगा 3 कम 3 3 तिया 9 और 0, हां ये बात 30 इसमें लिख रहा है। हां सर ये वाला तो समझ गए, लेकिन ये वाला तनी सनी कमी है, तनी सनी कोई बात नहीं है, कमी को दूर कर देगा, क्या पलाव ले लेता है कौन सी मान लेते हैं कि 0 पॉइंट यहाँ पे 50 है, सर जी फोटो वाला गुस्सा आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले क्या करना है सर, जो आपको लिख दीजिए, दशमलव के बाद जो है सबको लिख दीजिए सर, लिख दीजिए सब क्या है सर 85 है,
अब अगर बिना रेकरिंग पर रेकरिंग वाला फेडल है, ऐसे जगह क्यों पर ये दीजिए। अब जिस पर रेकरिंग है उसको घटा देना ऊपर, किस पर रेकरिंग है घटा दीजिए। जगह पर रेकरिंग क्या बोलता नाम दीजिए, जगह पर रेकरिंग एगो पे नो जीरो जगह किस पर रेकरिंग है उतना जीरो। देखो पर रेकरिंग है जीरो, आप घटा दीजिए। तुरंत काट दिया 7 नीचे में 90। दोबारा बताइए हो गया नहीं करेगा। अभी है एक दो और बता दीजिए अच्छा ऐसा करते हैं, वो ऐसा का वाला जीरो वाला ना ऐसे वाला दे देते हैं। जीरो वाला ठीक है, अब एक वाला दे देगा हालांकि भी बताएगा तुम लोग को में। तो ऐसा करते हैं, बहुत ज्यादा वीडियो भी हो जाएगा, आप लोग बोर भी हो जाएगा। तो हम करते क्या है, असाइनमेंट जब देंगे ना, बैठो जब असाइनमेंट देंगे ऑब्जेक्टिव का, तो आपको इनका सवाल इसमें रहेगा, इसीलिए बता भी दिए। ठीक है, आप देख रहे हैं बार बार बहुत बार पूछा हुआ था, जब क्वेश्चन बैंक देखे हैं कल ही सब क्वेश्चन सबको देखे हैं। तो टोटल 213 क्वेश्चन अभी तक बिहार बोर्ड चैप्टर से पूछेगा। किस चैप्टर से? 213 वास्तविक संख्याएं चैप्टर से। उस 213 चैप्टर में हम टोटल 60 क्वेश्चन का सिलेक्शन किए, मतलब उस 60 बना लेंगे तो बचल का अधिकतर सब सवाल का आ जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है क्या? अब मैंने आपको ये वाला सिखाना था, ये वाला ऑब्जेक्टिव के लिए, तो अब रह दिया वीडियो में सब लोग शेयर करवा दो। ठीक है।